मेन रीजन है अर्बन डिमांड यहाँ पर काफी कमजोर होती हुई हमें देखने को मिल रही है, जिस चक्कर में कोलगेट के शेयर में एक बड़ी गिरावट आते हुए देखने को मिल रहा है। यही नहीं, और भी यहाँ पर 5 रीजन है। दूसरा ये भैया, कंपटीशन लगातार यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके आगे भैया फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पे लगातार यहाँ पर गिरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और पिछले यहाँ पर जो है सितंबर अक्टूबर के क्वार्टर के बाद से ही लगातार गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा मार्जिन यहाँ पर जो है अंडर स्ट्रेस यहाँ पर हो चुके हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ यहीं पे स्टार्टिंग में कि भैया वैल्यूएशन एक चीज होती है, ठीक है। अगर वो महंगी हो जाती है तो या तो आपका भैया शेयर यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा हो, या तो आपकी कंपनी भैया ऐसी ताबड़तोड़ रफ्तार में हो, ठीक है, तो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो भी जाता है। बट अगर कोई कंपनी को हाई वैल्यूएशन दिए गए हैं तो उससे छीन भी लिए जाएंगे अगर वैसे रिजल्ट्स यहाँ पे पोस्ट नहीं करेगी कंपनी। और यही मेन चक्कर हुआ है जिस चक्कर में यहाँ पर कोलगेट का शेयर एक बड़ी गिरावट का यहाँ पे जो है सिलसिला दिखा रहा है, ठीक है। बस यही मेजर रीजन है भैया, यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच हो गए थे, स्ट्रेच नहीं ओवर स्ट्रेच हो गए थे। और अभी भी वैल्यूएशन आप जगह चेक करोगे अभी महंगे हैं वैल्यूएशन, ठीक है। अभी भी यहाँ पे 44 का पी है यहाँ पे स्टॉक का, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर ये चीजें तो है। और दूसरा यहाँ पे कंपेरिजन आर टफ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछली बार जो वैल्यूएशन आए थे, मतलब जो वैल्यूएशन इसको दिए गए थे वो इसलिए दिए गए थे क्योंकि स्टॉक में परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई हुई थी, ठीक है। रिजल्ट्स बहुत औसम रिजल्ट्स आ रहे थे पिछली बार, ठीक है। बट जैसे ही वो अचानक से गिरते हुए हमें देखने को मिले, उसके बाद से शेयर में भी गिरावट आ गई। अर्बन कंज्यूमर फेस फाइनेंशियल स्ट्रेन, यहाँ पे ये चीज भी बोली जा रही है भैया, मिडिल क्लास पे पैसा धीरे धीरे खत्म होता चल रहा है एंड वो अपने जो है एक्सपेंसेस को कट करने की कोशिश कर रहा है, जिस चक्कर में शायद थोड़ी डिमांड यहाँ पर गिरते हुए हमें देखने को मिल रही है कोलगेट की, ठीक है। उसके अलावा प्रोज पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जो कि इसके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ 2-3 साल के लिए इनके ऊपर कुछ ऐसा बर्डन में आता तो भी कंपनी संभल जाएगी, क्योंकि इसके पास डेट नहीं है और रिजर्व भी बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के। कंपनी भैया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। ऐसा जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं भैया, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो, कंपनी एज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। आरओई इसलिए अच्छा है क्योंकि भैया यहाँ पर शेयर चल गया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड, डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, तो पोर्टफोलियो में आपके यहाँ तो टेंशन नहीं है, डिविडेंड भी आता रहेगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग, हाँ ये जैसे मैंने बताया भैया, वैल्यूएशन अभी भी महंगे है। बुक वैल्यू के भैया 37 गुना पे यहाँ पे चल रहा है स्टॉक। और दूसरा यहाँ पे जो है सेल्स में यहाँ पे हमें डिक्रीज देखते हुए हमें मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिजल्ट्स आपको लेकर आया हूँ। उससे पहले यहाँ पे हाँ देखो कंपटीशन आ गए हैं अब इसके, ठीक है। कौन कौन कॉम्पिटिटर है, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, कोलगेट आ गया अपना, उसके आगे ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और इनमें जो है फॉर द फर्स्ट टाइम क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस अगर आप देखोगे पहली बार नेगेटिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। ये देखो सबके पॉजिटिव है, बस हमारे कोलगेट बेचारे का नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि इसके पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार प्रॉफिट जो है 11% से गिरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे सेल्स भी यहाँ पे जो है 4% से गिरते हुए देखने को मिल रही है। तो यही मेजर रीजन है कि भैया अपने पीयर्स में जो है इतनी बुरी गिरावट ये सबसे ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है। बाकी भी शेयर गिरे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे शेयर में गिरावट नहीं चल रही है, बट ये कुछ ज्यादा ही गिर गया, ठीक है। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, वैल्यूएशन, ठीक है। उसका आगे आ जाता है हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। सबसे पहले हमारे पास सेल्स का डेटा है। सेल्स आप देखोगे तो लगातार इसके बाद से गिरते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। 1600 करोड़ की सेल इसने हाई टच किया था सितंबर 2024 में, और उसके बाद जो है लगातार यहाँ पे 3 क्वार्टर में सेल्स यहाँ पे डिक्रीज ही हुई है, ठीक है। पहले 1462, उसका 1463 और अभी तो 1434 हो चुकी है। तो कहाँ 1600 करोड़ और कहाँ 1434 करोड़, तो ये चीजें मेन हो गई है। और आप जाके चार्ट पे चेक करोगे सितंबर 2024 के क्वार्टर के बाद जो है दिसंबर 2024 से लगातार शेयर में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और 3 क्वार्टर में ऐसा गिर गया है शेयर भैया, 50% साफ हो चुका है। तो अगर वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं होंगे तो शेयर भैया 50% भी क्रैश हो सकता है, समझ लो इस चीज को, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार यहाँ पे गिरता हुआ देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। उसका नेट प्रॉफिट पे आ जाओ। नेट प्रॉफिट भी इसी के बाद से गिर रहा है। देखो 395 का हाई टच किया तो उसका लगातार 3 क्वार्टर में डिक्रीज ही है, ठीक है। यहाँ पे 321 करोड़ हो गया, पिछली बार 355 करोड़ था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो चीजें गिरी है। उसके अलावा ईपीएस भी गिरा है, ठीक है। पिछली बार 13 का ईपीएस था, अभी 11.7 हो चुका है। तो यही मेजर रीजन है भैया गिरावट के। बट ऐसा नहीं है कंपनी बुरी है, ठीक है। फाइनेंशियल मैंने पढ़ा है, तो पिछले क्वार्टर से यहाँ पे गिरावट आई है, नो डाउट। बट ओवरऑल क्या कंपनी में कुछ दिक्कत हो गई है क्या? नहीं, बस डिमांड थोड़ी सी गिरी है, उस चक्कर में यहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ऐसी कोई मेजर स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो यार पहले तो फटाफट। तो अगली स्लाइड पे भैया रिजर्व आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के पास अभी भी 1637 करोड़ का कैश है। तो जैसे मैंने आपको बोला भैया कंपनी डेट फ्री है। बोरिंग्स में आप देखो इससे भी 61 करोड़ की बोरिंग है, जो कि छोटी मोटी बोरिंग है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, चलती रहती है। बट उसके अगेंस्ट भैया 1637 करोड़ का कैश अवेलेबल है कंपनी के पास। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कल को कुछ ऐसा आ भी जाती है परेशानी इनको, तो भैया 1600 करोड़ इनके हाथ में है कि भैया खर्च करने पड़ेगा तो कर लेंगे,
ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखो प्रमोटर्स का सीन यहाँ पे देखोगे तो 51% हर साल कांस्टेंट है। प्रमोटर को अपनी कंपनी में भरोसा है, वो एक भी शेयर यहाँ पे 2023 के बाद से बेचता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एफआईएस को अगर आप देखोगे, एफआईएस ने अपना 2% स्टेक बेचा है। ठीक है, तो इट्स टोटली ओके। पूरे स्टॉक मार्केट में भैया एफआईएस ही सेल कर रहे हैं और कौन कर रहा है, तो 2% का स्टेक बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डीआईएस को आप देखो, डीआईएस ने स्टेक बढ़ा लिया भैया धीरे धीरे। यहाँ पे कोलगेट के शेयर को एक्यूमुलेट कर रही है कंपनी। यहाँ पे देखो एक टाइम पे भैया 5.59 5.6% यहाँ पे हुआ करता था इनका शेयर, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 70-80% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, डीआईएस यहाँ पे लगातार खरीदारी कर रहा है और डीआईएस को भरोसा है भैया कोलगेट नहीं चलेगा तो कौन चलेगा। ठीक है, उसका गवर्नमेंट का भी स्टेक है, ये वैसे तो बहुत रेयर होता है, बट गवर्नमेंट का भी 0.28% स्टेक है, जो भी ठीक है। पब्लिक का आप देखो तो पब्लिक यहाँ पे 19% है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। यहाँ पे 19% 2023 में भी हुआ करती थी, उसका गिर के अभी दोबारा से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली रिटेलर ही हर बार ट्रैप होता है, तो ठीक है, टोटली ओके है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसका आ जाता है भैया कंपनी में ग्रोथ है क्यों है, पोटेंशियल क्या है उसका। तो पहला तो ये है भैया डिमांड रिकवरी अहेड। यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है ग्रोथ की एक्सपेक्ट है भैया आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026 के मिड के बाद से यहाँ पे जो कंजप्शन थोड़ी सी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरली यहाँ पे ये चीज़ होती है। सेकंड हाफ में वैसे भी रिकवरी आती है, तो पॉसिबल है भैया आप शेयर में यहाँ पे जल्दी ही लो लग जाएगा एंड थोड़ा जो है वो रिकवरी के चांसेस यहाँ पे दिखा सकता है। दूसरा यहाँ पे इंडिया प्रायोरिटी मार्केट, कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है भैया यहाँ पर अपना इंडिया के मिडिल क्लास में हम लोग को एक्सपेंड करना है, और उसके लिए कंपनी पूरा जोश जोर से यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था भैया अर्बन स्ट्रेंथ थोड़ी गिरी है, बट उसके कंपेरिजन में रूरल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले जो है गिरावट किस वजह से थी, क्योंकि अर्बन डिमांड लो हुई थी, और बढ़ेगा किस वजह से, क्योंकि रूरल डिमांड यहाँ पे जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, देखो बहुत डिटेल में मैं सब कुछ बता रहा हूँ, आई नो यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा, बट अभी चार्ट पे भी चलेंगे एंड समझेंगे आगे करना क्या है। ठीक है, उसके अलावा प्रीमियम प्रोडक्ट पुश, मोर फोकस ऑन हाई मार्जिन प्रीमियम एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि भैया आने वाले टाइम में आयुर्वेदा में भी घुस जाए पूरी तरह से। उसके अलावा डिजिटल एक्सपेंशन, अच्छा एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक पॉइंट, फ्री में स्टॉक सब मिलता है, जहां पे आप लोग बढ़िया बैच छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में पड़ जाएगा, तो अभी कभी ज्वाइन कर लेना। देखो डिजिटल एक्सपेंशन ग्रोथ थ्रू ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन चैनल, तो अगर कंपनी इधर फोकस नहीं करेगी तो फिर पट जाएगी। ठीक है, अभी स्विगी इंस्टामार्ट में भी आपको जो है ये कोलगेट मिलने लग गई है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस पूरी तरह से भैया ऑनलाइन भी बिके सामान हमारा जितना ज्यादा हो सके। ब्रांड इन्वेस्टमेंट, हैवी एड स्पेंड एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग, देखो यहीं पे थोड़ा सा मात खा रही है कंपनी। ठीक है, इनके जो एड स्पेंड है ना ये बहुत ज्यादा हो गए हैं, और आने वाले टाइम में भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखो यार अब आप बचपन से कोलगेट की एड्स देखते आ रहे हो टीवी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे पैसा लगता है भाई। ठीक है, बट आपके दिमाग में ब्रांड रिकॉल है, भले आप कोलगेट का जो है ये पेस्ट यूज ना करते हो, बट फिर भी आपको पता है भाई हाँ कोलगेट शेयर कोई तो है, सॉरी कोलगेट का पेस्ट कोई तो मिलता है, टूथपेस्ट। ठीक है, तो वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे जो है एड स्पेंड काफी ज्यादा कंपनी कर रही है, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद एनालिस्ट का फोरकास्ट है कि भैया आने वाले टाइम में रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बस एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे, जैसे मैंने बताया अर्बन में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, उसका मेजर रीजन है कि मिडिल क्लास की सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं और लगातार खर्चे यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सब कुछ महंगा हो रहा है, बस यहाँ पे जो है मिडिल क्लास की सैलरी नहीं बढ़ रही है, बस उसी वजह से यहाँ पे डिमांड थोड़ी कम हुई है, जिस वजह से शेयर में गिरावट अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, तो आगे हमारे सामने अब चार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, शेयर इज गुड। ठीक है, कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करो जो करना है। ठीक है, मैं बस अपना बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लिया। देखो मैं कोई भी शेयर यहाँ पे 3 से 4 टुकड़ों में खरीदता हूँ। ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ। पहला टुकड़ा मैं इसका बाई कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं बताऊंगा नहीं किस प्राइस पे मैंने लिया है, बट आप समझ लो कि भैया हाँ इसी के आसपास जो है मैंने अपने फर्स्ट जोन के आसपास ही यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी ले ली है। ठीक है, सेकंड क्वांटिटी मैं इसके अगले स्पॉट पे लूंगा, जो कि बनेगा इसका 2000 का लेवल। ठीक है, अब एग्जैक्ट 2000 नहीं, 2000 के आसपास भी अगर मुझे ये शेयर मिलता है कहीं पे भी, ठीक है 30 40 50 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, ठीक है जहां पे भी सस्टेन करने की कोशिश करेगा 2000 के आसपास, वहां पे मैं अपनी सेकंड एंट्री लेने वाला हूँ। ठीक है, थर्ड एंट्री में लूंगा इस वाले फाइनल स्पॉट पे, जो कि इसका 1800। ठीक है, और इससे भी नीचे अगर निकलता है तो इससे नीचे फिर 1600 का एक स्पॉट बनेगा अपना। ठीक है, तो ये 4 पोजीशंस अगर आती हैं, अगर ये 4 लेवल मेरे को मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे करके एक्यूमुलेट करने वाला हूँ इस शेयर को, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ये करो, आपको करने की जरूरत नहीं है।
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो और फिर कोई डिसीजन लो। मैं जो कर रहा हूँ मैं वो अपना बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, होस्ट एंड होस्ट विशाल सुशील, चलो बाय।